जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी, मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। आज जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे फिजिक्स को लेकर के, और ये बैच लॉन्च हो चुका है और बैच का नाम है फाउंडेशन साइंस 10th। ठीक है, इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा थंबनेल में ऊपर में यही लिखा रहेगा, तो इससे आप लोग देख के लिख लीजिएगा। बाकी हम आप सबको समझने के लिए 1, 2 ऐसे करके लेक्चर दे देंगे, तो ये सारा का सारा आप जो क्लास नहीं आ सकते हैं, ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन रहेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं फिजिक्स को लेकर के। और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का क्या है जी? परावर्तन। तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलने से मन हल्का होता है। तो बोलिएगा, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। और इसको इंग्लिश में इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कह देंगे इसको इंग्लिश में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, तो प्रकाश का जो परावर्तन है ये बहुत ही मस्त चैप्टर है। ये चैप्टर ऐसा है कि आप लाइव एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, जैसे आईना में मुंह देख रहे हैं, मुंह कैसा है, ये प्रकाश के कारण ही आप देख पा रहे हो। ठीक है, आप सोचो कि आपको ये पता ही नहीं रहता कि आईना में जो मुंह बन रहा है वो आप ही का, तो आप झगड़ने लगते हैं, तू उधर से काय देख रहे हो। ठीक है, यही सब कारण है। एक कुत्ता को ले जाइए ना कुत्ता के पास, तो भू भू करने लगता है, कह तू कहां से, कौन कुत्ता आ गया, बेचारा मुंह नहीं देखा है यहाँ पे। तो ये सारा का सारा चीज इसमें पढ़ना है। तो प्रकाश का जो परावर्तन है ये बहुत ही मस्त चैप्टर है। तो सबसे पहले लिखना है प्रकाश। क्या लिखना है? प्रकाश। प्रकाश को अपन बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। लाइट वो है जिसके कारण हम देख पाते हैं। क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो इसी से परिभाषा बनाएंगे। लिखेंगे क्या? वह बाह्य भौतिक कारक, लिखते चलेंगे, वह बाह्य भौतिक कारक क्या लिखेंगे जी? वह बाह्य भौतिक कारक जिनकी सहायता से, लिखेंगे जिनकी सहायता से क्या करते हैं हम लोग? हम देख पाते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं? आप कहोगे उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश, या इसे आप लाइट बोलते हो, इसी को आप इंजोत बोलते हो। ठीक है, रोशनी बोलते हो, कुछ भी बोल दो। वह बाह्य भौतिक कारक जिनकी सहायता से हम देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ये तो हो गया इसका डिफिनेशन, परिभाषा हो गया। ठीक है, तो है क्या ना कि आप खुद सोचो कि प्रकाश होगा तो देख लोगे नहीं भाई, आपको वस्तु भी चाहिए। क्या चाहिए? वस्तु भी चाहिए। 3 चीजें चाहिए। कहिए क्या? आप जिन्हें देखना चाहते हैं वो चाहिए, आपकी आंखें अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो साइड से ऐश्वर्या राय गुजर जाएगा और आप अंधे हैं तो क्या ही मजा ले पाएंगे कि ऐश्वर्या नहीं देख पाओगे। तो देखने के लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास होना चाहिए वस्तु। क्या होना चाहिए? वस्तु। क्लियर? देखने के लिए वस्तु होनी चाहिए। आपके पास होनी चाहिए क्या? आंख, बंद या खुला, अच्छा वाला। और आपके पास होने चाहिए क्या? प्रकाश। ये जो है ये आप ऐसे करोगे तभी देख पाओगे। बिल्कुल, मतलब ये है कि 3 चीज आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपकी आंख है, प्रकाश है, और जिन्हें देखना चाहते वो है ही नहीं। मेला पहुंचे कि देवी का दर्शन हो जाए और देवी घर पे है, नहीं हो पाएगा महाराज। भले प्रकाश हो, भले आपके पास आंख हो। ठीक है, देवी मेला में आई हुई है, लाइट पूरा लगा हुआ है, और आपकी आंख किसी ने निकाल ली तो भी देवी का दर्शन नहीं हो पाएगा। अब चलिए, रात का टाइम है, प्रोग्राम हो रहा है, अचानक लाइट भागी और देवी आपके मेला में है, फिर भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि इस बार क्या नहीं है?
लाइट नहीं है। तो हमेशा जो है देखने के लिए क्या चाहिए? तीन, जिन्हें आप देखना चाहते हैं। आप के पास आंख होनी चाहिए, और ये सब बात देवी के लिए है। देवी मतलब पवित्र चीजें, मतलब देवी, अदर मीनिंग ना निकाले, ठीक है। तो चलिए, तो देखने के लिए आपको क्या चाहिए? तीन चीजें चाहिए। क्लियर बाबू? आइए, अब हम प्रकाश के गुण पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? प्रकाश के गुण। क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, ऐसा करके प्रश्न। प्रकाश की चाल कितनी है, ऐसा करके प्रश्न। प्रकाश कौन से तरंग है, ये पूछ देता है। प्रकाश के कितने प्रकृति है, ये पूछ देता है। तो ऐसे ऐसे सवाल का ना जवाब हमें मालूम होने चाहिए। सबसे पहले तो हम बहुत ही शॉर्ट में लिखेंगे ताकि आपको नोट्स भी बनाने में बेहतरीन हो और समझ जाए, ठीक है। तो प्रकाश आप कहोगे किस रेखा में? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में कैसा करता है? गमन करता है। किसके बारे में था? गमन करता है। आप ऐसे तीर मारे तो समझ गए ना कि प्रकाश के बारे में है। अगर हम यही प्रकाश के बारे में कहें तो जो हमारा प्रकाश है बाबू, तरंग कैसा तरंग है? तो तरंग में याद रखिएगा दो चीज का नाम। एक याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। चुंबकीय तरंग अगर ऐसा ऑप्शन में आता है, ऐसा ऑप्शन में आता है तो आप टिक मारोगे। दूसरा, अगर अनुप्रस्थ दिया और अनुदैर्घ्य दिया, अनुप्रस्थ, तब क्या मारोगे? अनुप्रस्थ तरंग मारना है, ठीक है। प्रकाश के बारे में पूछ ले कि प्रकाश के जो कण है क्या कहलाते हैं? कण, कण के रूप में। तो कण के रूप में अगर ऑप्शन में आ जाए तो आपको मारना है फोटोन। क्या मारना है? फोटोन। क्या मारना है? फोटोन। प्रकाश के कितने प्रकृति है, कितने टाइप, क्या है? तो प्रकाश जो चल रहा होता है ना, वो कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी। उम्मीद है कि आप सब तरंग देखे होंगे। तरंग देखे क्या? आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं मैं कि आप एक पत्थर उठाए और क्या करें? पानी में फेंक दें। देखिएगा ऐसे ऐसे करके चारों तरफ रिंग बनता जाएगा, वो भी एक तरंग है। तो प्रकाश किस तरीके से चलता है? तरंग के रूप में और कण के रूप में भी। तो याद रखेंगे ये कण, क्या लिखेंगे? कण और तरंग दोनों के रूप में, दोनों के रूप में क्या करते हैं? संचरण। संचरण को भी गमन बोलते हैं। संचरण करते हैं। अच्छा, करते हैं। इसी कारण से प्रकाश को ना बड़ा अच्छा नाम दिया गया है। और हम सब कहते हैं कि जब दोगला जैसे नहीं होता है, अब दोगला बोल नहीं सकते, लाइट से इतना काम चलता है, हम कहते हैं द्वैत प्रकृति है। उसी चीज को हिंदी में बोल दिए। कितनी प्रकृति है? द्वैत प्रकृति है। ये कितने रूप हैं इनके? दो रूप हैं। ये तरंग भी है और कण भी है। इस कारण से हम कहते हैं कि प्रकाश कैसी प्रकृति रखता है? द्वैत प्रकृति का प्रकाश रखता है, अपनी प्रकृति। अब हम प्रकाश की जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है यहां से, ठीक है। और आपको जानने चाहिए कि निर्वात में कितनी चाल है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसा ऑप्शन में रहा तो यही क्लिक करेंगे, लेकिन ऑप्शन में याद है और दूसरा रहे तो 3 × 10⁵ रहेगा, लेकिन मीटर के जगह यहां पर किलोमीटर पर सेकेंड रहेगा। क्लियर? क्लियर ना? ये चीजें क्लियर? याद रखिएगा, प्रकाश जो चलता है ना, प्रकाश, तो प्रकाश सबसे ज्यादा जो तेज भाग पाता है वो यही जगह है, निर्वात। हम कुछ पूछना चाहें आप सबसे, निर्वात क्या है? निर्वात क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो हम कहते हैं वो क्या है? निर्वात है। और निर्वात में चाल कितनी है? 3 × 10⁵ किलो, सॉरी, यहां पर किलोमीटर में रहेगा तो 5 और यहां रहेगा 8 मीटर पर सेकेंड। कई बार ऑप्शन में आपको ये देखने के लिए मिला होगा और आप बड़े हंसी हंसी खुशी खुशी मार दिए होंगे। तो क्लियर? तो याद रखिएगा, निर्वात में सबसे अधिक चाल है। क्या है? सबसे अधिक चाल कहां है? कहां है?
एक बार रिवीजन करवा दूं आपका। प्रकाश के बारे में कहेंगे वह भौतिक कारक जिनकी सहायता से हम देख पाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश। अगर पूछे किस रेखा में? सीधी रेखा में। अगर पूछे तरंग तो विद्युत चुंबकीय तरंग। पूछे तरंग अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य नहीं, अनुप्रस्थ तरंग। कण पूछे फोटोन, कणों के बंडलों के रूप में चलते हैं फोटोन। पूछे ये कण और तरंग दोनों के रूप में चलते हैं, इसलिए बेचारे को द्वैत प्रकृति का कहते हैं। निर्वात में इनकी चाल पूछ दे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहना है। ठीक है, क्लियर? उतारिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब प्रकाश के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जान लिया, जिससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके बन ही सकते हैं। अब समझिए प्रकाश स्रोत के बारे में, अब समझिए उनके प्रकार के बारे में, और उसके बाद आप समझिए प्रदीप्त अप्रदीप्त ये सब के बारे में। एक एक लाइन का हमारे हिसाब से, मतलब 1-2 लाइन का होना चाहिए इसका परिभाषा, और बोलते जाएंगे तो आप लिखते जाएंगे। ठीक है, बहुत शॉर्ट है, क्योंकि हम नोट्स जो बनाएंगे ना वो बहुत शॉर्ट में बनाएंगे। तो आप जो लॉन्ग लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिएगा, बोल के लिखा देंगे। जैसे हमारा है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत पहला क्या है? प्रकाश स्रोत। ये वाला पॉइंट लिखिएगा, और इनके बारे में जहां से प्रकाश निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। तो लिखिए, इनके बारे में लिखिए। जिनसे लिखिएगा, जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है, लिखिए, जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे आप कहोगे कि जैसे आपका लालटेन है ना मेरे भाई, लालटेन, और लालटेन आप बताना प्रकाश देता है क्या? बस वो जलना चाहिए, तो बुताले वाला ना। ठीक है, दीपक नाम सुना होगा, दिया। एक मूवी में इसका बहुत नाम चला था, पवन सिंह का मूवी था। ठीक है, दिया। हाँ ठीक है, लालटेन भी बहुत फेमस है। अच्छा बाबू, ठीक है। तो लालटेन, दीपक, दिया, ठीक है। ये सब फिजिक्स में इसलिए नाम लिखते हैं क्योंकि ये जलने का काम आता है, लेकिन जो भी गाना निकालता है हमेशा इसको बुझाने का काम करता है। ठीक है तो इत्यादि आप क्या करोगे? लिख लो, क्लियर। अच्छा, नाम कितना याद रहता बालक सबको। अब हमारे पास है प्रकाश स्रोत के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार। तो इनको हम परिभाषा तो नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग इतना समझदार हो कि बोल देंगे तो आप सब एक बार में लिख लोगे। एक होते हैं प्राकृतिक। क्या होते हैं? प्राकृतिक। और एक होते हैं मानव निर्मित। अगर इसका भी परिभाषा देना पड़ जाए तो समझ जाओ कि क्या हाल है। प्राकृतिक वो है जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। मानव निर्मित वो है जो हम लोग बनाए। जैसे सूर्य क्या है? सूर्य हमने बनाया या था? पहले से ही था, अभी भी है। तारा, जुगनू 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 जुगनू, हाय, जुगनू का नाम सुना है आप लोगों ने? जुगनू का नाम सुने हो? अभी कहोगे नहीं, लेकिन हम कहें भगजोगनी का नाम सुने हो? जी सर, हमारी वाली भगजोगनी तो यही है क्या? ये क्या है? जुगनू। क्या है जी? जुगनू। आप देखे होंगे, भगजोगनी का नाम सुने? अरे बुताती है रात में, हाँ, इससे भी प्रकाश निकलता है। ये प्राकृतिक ही है। मानव निर्मित के बारे में बात करोगे, देखा सूर्य जैसा क्या बना लिया? बल्ब बना लिया। बल्ब बना लिया। देखा ये जुगनू चमकता है तो अपना मरकरी बना लिया। मरकरी चमकता है, वो दिवाली में लरी बोलते हो जी? चलो लरी बोलते, ठीक है। मरकरी भी होता है बढ़ने वाला? नहीं होता। ट्यूबलाइट, मरकरी, ये सब। उसके बाद आप क्या कहोगे? लालटेन अपने ही लोग बनाए ना। भगवान कहाँ देगा कि इस पे तुम गाना निकालो, ठीक है। दिया किसने बनाया भाई? दिया, दीपक, ये सब किसने बनाया? इंसान ही ना बनाया। तो ये एक हो गए प्राकृतिक और एक हो गए मानव निर्मित।
तो जहां से प्रकाश निकलेगा हम कहेंगे वो प्रकाश का स्रोत है, यानी प्रकाश स्रोत है। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। अब समझिए, आपको समझना है प्रदीप्त। क्या समझना है? प्रदीप्त। अच्छा से लिख देते हैं, आपको समझना है प्रदीप्त, और एक समझना है अप्रदीप्त। सबको क्लियर कर देते हैं। एक का नाम सुने होंगे आप सब, पारदर्शी। पूछता है ये क्वेश्चन यहां से, पारदर्शी वाला। पारदर्शी का नाम सुने होंगे। एक सुने होंगे आप अपारदर्शी, और एक इन दोनों के बीच में जो होता है उसका भी नाम सुनेंगे अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी, ठीक है, बहुत ही आसान रहेगा जी। देखिएगा, ये तो आपने जाना, ये आपने जाना या नहीं जाना? प्रदीप्त वो होता है जिसका प्रकाश होता है, जिनके पास प्रकाश है वो क्या है? प्रदीप्त। जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर पाता है, किसी भी स्थिति में प्रकाश उत्पन्न ना कर पाए तो अप्रदीप्त। देखिए ये सब लिखने लायक है क्या? आप एक बार सुनोगे और इनके बारे में लिख दोगे। क्या लिखना चाहिए इनमें? प्रदीप्त में जो प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी कि खुद का जिसका प्रकाश हो। जैसे सूर्य के पास अपना प्रकाश है। चंद्रमा किस में हो जाएगा? प्रदीप्त में कि अप्रदीप्त में? कहेंगे कि चंद्रमा का प्रकाश खुद का नहीं है, किसी के और से चमकता है। आप बताओ एक ईंट क्या हो जाएगा? प्रदीप्त में कि अप्रदीप्त में? अप्रदीप्त में, क्योंकि वो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। बुझा हुआ लालटेन, जला हुआ लालटेन, क्लियर? बुझा हुआ दिया, जला हुआ दिया, क्लियर हो रहा है? अच्छा, बुझा हुआ सूर्य, सूर्य कब बुझेगा? तो सूर्य, इसमें क्या क्या उदाहरण लिख लीजिए, बस परिभाषा आप खुद बना लोगे। जैसे सूर्य का अपना प्रकाश होता है, तारा का अपना प्रकाश होता है मेरे भाई। जला हुआ, जली मोमबत्ती का नाम बता रहे हो? मोमबत्ती, जो मोमबत्ती अभी जला हुआ है वो क्या है? इसमें बता सकते हो? ईंट बता सकते हो, कागज बता सकते हो, आप बताना, इत्यादि इत्यादि तो आप लिख ही सकते हो। ठीक है, तेल लगा कागज, भाई साहब उसमें लिखोगे, मतलब तेल लगा दोगे तो जलने लगेगा। चलिए, वो तो जाएंगे, वहां तक जाएंगे तब तेल लगाइएगा यहाँ। ठीक है, पहले इतना समझिए। प्रदीप्त का मतलब क्या हुआ भाई? जिसके पास खुद का क्या हो? प्रकाश हो। अप्रदीप्त हुआ जिसके पास प्रकाश ना हो। पारदर्शी का अर्थ होता है झलकौआ। कैसा बोलेंगे? झलको। अगर हम किसी का नाम ना ले, विदाउट नाम लिए एक छोटे बच्चे का सोचिए और उसको एकदम पारदर्शी फुल पेंट पहना दिया जाए तो क्या हो? अभी आया है पारदर्शी कपड़ा भी आता है जी, आ रहा है पारदर्शी कपड़ा। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम ये कहेंगे, इनके पास बताइएगा, इसमें लिखिएगा जिनके आर पार, जिनके आर पार पूर्ण दिखाई दे। क्या दिखाई दे? पूर्ण दिखाई दे, उसे ये सब आप कर लोगे ना, उसे ये कहते हैं। अपारदर्शी के बाद क्या कहोगे? इनके, जिनके आर पार दिखाई न दे, जिनके आर पार दिखाई न दे। अगर देगा पारदर्शी, नहीं दे रहा है तो अपारदर्शी। इसलिए जितने चाचू को नहीं दिखाई दे रहा है, टीना का चश्मा बोलता है लगा लेने के लिए, वास्तव में ये मजाक करता है। अगर आप ऐसा सोचो कि मेला है, मेला चल रहा है, सुनना, ये प्रश्न देखना कि इसमें लड़की कितनी मजबूत होती है और लड़का कितना कमजोर होता है। एक मेला है और सुनना बाबू, एक मेला चल रहा है और मेला में क्या है ना कि एकदम महिला का भीड़ है। क्या है? महिला का भीड़। और उसमें भटके भुटके एक पुरुष समाज के एक लौंडे आदमी चले गए, मतलब लड़का चला गया।
क्या होगा? उसको कहेगा आदमी टीना का चश्मा लगा के आओ। वास्तव में क्या कहना चाह रहा है कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, कहना यह चाह रहा है। तो जिसमें ना दिखाई दे क्या कहलाएगा? अपारदर्शी। अच्छा, इसके बीच में भी होता है, इसमें तनिठो दिखाई देगा, तनिठो नहीं, इसलिए अपन बोलते हैं कि जरा जरा। एक हीरो था, ठीक है, एक हीरोइन थी। आजकल तो गाना ऐसा निकला है, मैं पागल बना दूंगी प्यार में। आजकल तो लड़की मान भी चुकी है कि मैं पागल ही बनाती हूं, मैं ठीक बनाती नहीं हूं, ठीक है। लेकिन पहले के गाने एक निकले हुए हैं, तुम पास आने लगे जरा जरा, समझ रहे हैं? मैंने समझ रहे क्या हो रहा है? इसका मतलब है तू दूरो है पासो है। तो ऐसा ऐसा वस्तु जिसमें तनिठो दिखाई दे और तनिठो दिखाई ना दे, तो उसको कहेंगे अल्प पारदर्शी। क्लियर दिखाई नहीं देगा लेकिन दिखाई देगा, दिखाई देगा कि हाँ मछली है, कौन मछली है, नहीं दिखाई देगा, गंदा पानी जैसे हो जाएगा। जिनके आर पार अंशतः, इसको बोलते क्या बोलते हैं? अंशतः दिखाई दे। अंशतः, अंशतः मैंने क्या हुआ? थोड़ा अंशतः दिखाई दे। तो आपका क्लियर हुआ? जिसमें पूरा दिख जाए पारदर्शी, जिसमें दिखे ना अपारदर्शी, जिसमें तनी तनी दिखाई दे। उदाहरण के तौर पे पारदर्शी का कुछ उदाहरण बताइए तो। शीशा हो जाएगा, स्वच्छ जल हो जाएगा, इस समय आपको डायरेक्टली दिखेगा, है कि नहीं है? अपारदर्शी तो हजारों है, ईटा पत्थर दीवाल हे, समझ रहे हैं? इसमें बताइएगा आपका गंदा जल हो गया, तेल लगा जो कागज, तभी से चिल्ला रहे हैं मेरे महाराज, तेल लगा कागज, कागज क्या हो जाएगा? अल्प पारदर्शी हो जाएगा। और बताएंगे ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनसे आपको क्लियर तो दिखाई नहीं देता है लेकिन दिखाई थोड़ा सा देता है। तो ये समझने वाली बात थी, उतार लीजिए। अब समझिए, अब मेन मुद्दा यह है कि प्रकाश का अब समझना है परावर्तन। क्या समझना है? परावर्तन। हमने प्रकाश को जाना, प्रकाश जहां से आता है वो सारा जाना। परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। क्या करना? लौटना। सपोज कि आपने किसी से कुछ कहा और आपकी बातें नहीं रखा किसी ने। मैं जब भी ऐसी बातें करता हूं तो मुझे लगता है कि ये मतलब सब पे बीता हुआ बात है कि आपने कहीं रखा बात को और बात को लौटा दिया। तो वहां बात का क्या हो रहा है? लौटना। बात का लौटना हो गया, बात का परावर्तन हो गया। इसी तरीके से क्रिकेट खेलने वाला आदमी को क्या होता है? गेंद मारता है दीवार पे, गेंद मारता है दीवार और फिर दीवार से लौट के आ जाता है। हम कहते हैं कि वहां गेंद का परावर्तन हो रहा है। ऐसे तमाम परावर्तन है। परावर्तन का सीधा मतलब होता है प्रकाश, किसी भी चीज का आना और लौट के जाना। तो हमने कहा कि हम इस बार लाइट को ले आ रहे हैं। ये आपका क्या है? दर्पण है। ये क्या है? आपका दर्पण है। और अब आपको समझा दें कि जब भी ऐसा हम चित्र बनाए तो समझ जाना ये चित्रकार हमेशा दर्पण की बात करेगा इस चैप्टर में। ठीक है? चित्रकार किसकी बात करेगा? दर्पण की। तो प्रकाश इस तरीके से यूं आया, दर्पण से टकराता है, और जब दर्पण से टकराता है तो दर्पण कहता है बेटा लौट ले। ठीक है? ये क्या होता है? आ जाता है। क्लियर? प्रकाश यूं आया यूं लौटा, यूं आया यूं लौटा। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का आना फिर टकराना, लौट के जाना, परावर्तन है रे, परावर्तन है। चलो ठीक है, तो क्या लिखना है इस पे गाना? प्रकाश का परावर्तन है, परावर्तन। तो लिखिए प्रकाश का किसी
सतह कैसे होगा, पारदर्शक या अपारदर्शक? प्रकाश का किसी अपारदर्शक सतह से टकरा कर कैसी क्रिया, लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का कथी कहते हैं? परावर्तन कहते। बात तो ढेर सारी है, लेकिन हम बात मुद्दे की करेंगे और अब इनके नियम की बात करेंगे। तो प्रकाश एक निश्चित नियम से लौटता है, जिसे कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछ देता है कि कितने होते हैं, तो प्रकाश एक निश्चित नियम के अनुसार लौटता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, और उसके कितने नियम है? 2। तो लिख ही देना है, पहले पूछ लेता है प्रकाश के परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। तो लिखिएगा, प्रकाश एक निश्चित, क्या लिखना है? निश्चित नियम का पालन कर प्रकाश, ऐसा लिख देना है थोड़ा सा कि यहाँ किरण लिख दोगे तो मस्त रहेगा। प्रकाश किरण एक निश्चित नियम का पालन कर लौटती है। क्या करती है? लौटती है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे किसका परावर्तन? प्रकाश के परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम कहते हैं। नियम कहते हैं, जरा बताना। नियम कहते हैं। ऐसा हो सकता है, ध्यान देना एक बार, यहां समझ गया है ना, बहुत मजा आएगा। देखो प्यारा चैप्टर है यार, इससे प्यारा चैप्टर क्या हो सकता है? कि आपकी आंखों में आया, चेहरा बना, फिर पहचान गए नहीं सच में है। तो देखो यहां आया, ये यहां पर आता है। ऐसा हो सकता है, ध्यान देना, कि प्रकाश आता यहां पर हो और लौटता यहां से हो, किसी भी सूरत में होगा। नहीं समझ रहा है? किरण कैसे आया? यहां आया और इतना दूर ना हो कि यहां से लौटा। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि आपतित किरण यहां है, परावर्तित किरण यहां है, अभिलंब यहां पे आके बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी प्रकाश कैसे आए, प्रकाश कैसे आए, तो प्रकाश जब मान लीजिए यहां पर आ रहा है, तो प्रकाश अगर यहां आया है तो यहीं से लौटेगा। क्लियर है या ना? समझ रहे हो? और इसी बिंदु पर क्या डाला जाएगा? अभिलंब भी बनेगा, तो यहीं पर बनेगा, ना जाके यहां पे। तो एक नियम फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया? नियम फॉलो किया कि नहीं फॉलो किया? कि ऐसे हो सकता है कि प्रकाश यहां से यहां आया हो और लौटा यहां से हो। ऐसा हो सकता है? कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो एक नियम बन रहा है, उसी नियम को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो ये आती किरण को, एक आती किरण है और एक परावर्तित किरण है। जो परावर्तन के बाद किरण निकल रही है उसको अपन क्या बोलते हैं? परावर्तित की किरण। जो किरण आ रही है, किरण देखिए, लोग कहता है ना जब कि फिजिक्स बड़ा बोर है, हम कहते हैं तू चोर है। पढ़ने लिखने में कह रहा आ मुझे बना, देखो कितना बढ़िया है। आ रही है तो किरण आपतित है, परावर्तन के बाद जा रही है तो परावर्तित है। तो कहां से कह रहा है लौट, यहां पर आ रही है तो किरण का क्या नाम पड़ रहा है? आपतित किरण। इन लोगों का जाना है तो जा रही है तो जातित किरण लिख दीजिए तो परावर्तित किरण लिखिए, परावर्तित किरण। क्लियर? जो आ रही थी उस किरण का नाम आपको हमेशा याद रहेगा आपतित, जा रहने वाला का परावर्तित, और ये जो डाला गया इसको अपन बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब बोलते हैं। याद रखिएगा। जिस बिंदु पे आया, देखिए बहुत आसान है, आपतित किरण हुई थी इसलिए इसका नाम पड़ेगा आपतन बिंदु। क्या नाम पड़ेगा? आपतन बिंदु। समझ रहे हैं बाबू? आने वाली किरण
आपतित जाने वाली परावर्तित डाला गया अभिलंब और जिस पे डाले आपतन बिंदु, ये होना चाहिए। सभी तो अब तो नियम बताएंगे तो पता चलेगा। पहले बता रहे हैं कि कोण क्या कहलाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? इसको आपतन कोण, आपतन कोण। और इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो ऐसे लिख दें, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसे किससे दर्शाते हैं? आर से। हे वाला कोण आपतन कोण। आपतन कोण को जरा बताना किससे दर्शाते हैं? आई से। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और ये सारा चीज क्लियर। अब देखिए, इसके दो नियम है और ऐसे ही याद रखने हैं जैसे आप आदमी का नाम याद रखना है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। देखिए आप यहीं से देखो एक नियम बन रहा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, पहला नियम। दूसरा, आपतन कोण बराबर परावर्तन। इसी चीज को भाषा में लिखते हैं। लिखना पहला नियम क्या है? आपतन, सॉरी आपतित किरण ना, आपतित किरण, कॉमा देके क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। आसान है कि भारी है हो? दूसरा नियम लिखना है, आपतन कोण। क्या लिखना है? आपतन कोण तथा, कौन सा कोण बोलिएगा? परावर्तन कोण। हमेशा, हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी नियम को कौन, इसको आई बोलते हैं आपतन को, इसको वो क्या बोलते हैं? आर। तो कौन आई बराबर कौन आर, इतने ठोको लिखे हैं भाषा में। ये हो गया। तो चलिए भाई, कहने से पहले आप सबको बता दें कि आप सब कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो को बहुत बेहतरीन तरीके से देखिएगा और सच में आपको लगता है कि कंटेंट बेहतर है, पढ़ाने के ढंग अच्छे हैं, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। बाय।